हाय, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज आर डी शर्मा की बुक, है ना। जो आर डी शर्मा की बुक है ये हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? रिलेशन, ठीक। चैप्टर 2 का नाम क्या है? रिलेशन। आज जो पहले हम लोग समझते हैं कि भाई रिलेशन होता क्या है। रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन का हिंदी मीनिंग क्या है? संबंध है। हमको भी पता है और आपको भी पता है कि रिलेशन का हिंदी मीनिंग संबंध है। अब संबंध जैसे मान लो कि हमारे और आपके बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। कैसा संबंध है? एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, है ना संबंध। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में कम से कम संबंध बनाने के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है। किसी न किसी प्रकार का संबंध बनता है, पिता बेटा का, माता बेटा का, टीचर स्टूडेंट का, भाई भाई का, बहन बहन का। कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है, तब जाके इन दोनों में कोई ना कोई एक रिलेशन बनता है। रिलेशन कई प्रकार के हो जाते हैं, है ना। चाचा भतीजा, मामा भांजे का, अनेकों प्रकार के रिलेशन बन जाते हैं। ये रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैथ में आते हैं, ठीक है, जब हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में क्या होता है कि यहाँ कम से कम दो नंबर यहाँ पर भी होने चाहिए रिलेशन बनाने के लिए। जैसे 6 और 3, जैसे 4 और 2। यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ 6 और 3 आपस में एक रिलेशन रख रहा है। क्या रिलेशन रख रहा है? कि ये जो 3 है ना, ये 6 को डिवाइड कर देगा। यानी यहाँ पे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं डिवाइड का रिलेशन रख रहा है। ये जो 4 है, ये 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का रिलेशन हो गया, है ना। देखो, अच्छा और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैथ की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है ना। तब जाके उनके बीच में कोई ना कोई संबंध बनेगा, ठीक। कम से कम कितने लोग? दो लोग होने ज़रूरी हैं, तब जाके संबंध बनेगा, यानी रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर मैं मैथ की बात करूँ, यानी गणित की बात करूँ, यहाँ एक नंबर मान लो, आपकी मनपसंद संख्या क्या है, आपकी मनपसंद नंबर क्या है, वो ले लो। मान लो महेंद्र सिंह धोनी जी का क्या है? 7 है। तो ये जो 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर खुद के साथ रिलेशन रख रहा है। कैसा? अभी हम बोले ना एक रिलेशन मान लो डिवाइड कर लो, तो डिवाइड का रिलेशन रखना है। 7 डिवाइड्स 7, 7 खुद को डिवाइड कर लेगा। कर रहा है कि नहीं? 7 1 7 कट के आ गया रिमाइंडर 0। जैसे 6 जो है 3 के साथ एक रिलेशन रख रहा था, है। 4 जो है एक 2 के साथ रिलेशन रख रहा है। वैसे 7 एक नंबर है जो खुद के साथ रिलेशन रख रहा है ना। इंटरेस्टिंग बात भाई। रियल लाइफ में देख रहे थे कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है, तब जाके आपस में एक रिश्ता बन रहा है। लेकिन जब मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ की बात में एक नंबर है, कोई सा भी नंबर उठा लो, 10 और 10, ये आपस में भी एक न किसी न किसी प्रकार का रिलेशन रख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ डिवाइड्स का रख रहा है, मल्टीप्लाई का, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये भी एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, ठीक। ये भी एक प्रकार का क्या है? रिलेशन है। आ जाओ हम आगे देखते हैं। तो रिलेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? रिलेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में एक संबंध है, किसी न किसी प्रकार से रिलेशन रख रहे होते हैं। लेकिन जब मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भी कम से कम एक नंबर तो होना ज़रूरी है। मैक्सिमम चाहे जितने हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तो एक नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या इतना तो आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, स्कूल या कॉलेज में आप लोगों को सिखाई दिया गया होगा। लेकिन जब बात आते हैं आगे, ये ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जानने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्या आपको फैक्टराइजेशन आता है? बस इतना जानना कि आपको फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं। जैसे मान लो x² + 3x + 2,
इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? एक सवाल। चलो एक सवाल और, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा बेहतर तरीके से। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम, कितना मिलेगा? x प्लस 2 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 1, यानी अगर आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू एक मिल रहा है -2 और एक मिल रहा है -1। इसका आप फैक्टराइजेशन करोगे क्या मिलेगा? x प्लस 3 और x प्लस 2, यानी एक वैल्यू आपको मिल रही है -3 और एक वैल्यू क्या मिल रही है? -2। ऑर्डर्ड पेयर अभी समझेंगे, रिलैक्स, थोड़ी देर रुक के। पहले आप ये बताओ फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता है? हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, हमने इस चीज़ का फैक्टराइजेशन किया, क्या मिला हमको? एक वैल्यू मिली -2, एक वैल्यू मिली -1। इसका फैक्टराइजेशन किया, एक वैल्यू हमको मिली -3, एक वैल्यू मिली हमको -2। ठीक है, जरा एक बात बताना सर, अगर मैं पूछूं बताओ x की वैल्यू इसमें क्या क्या मिला, आपसे पूछूंगा, बताओगे कि एक -2 मिला, एक -2 मिला और एक -1 मिला। मेरा छोटा भाई उधर बैठा हुआ है, अगर मैं उससे पूछूंगा वो बोलेगा एक वैल्यू -1 मिला, एक वैल्यू -2 मिला। मतलब अगर मैं अलग अलग इंसान से पूछूं तो वो अलग अलग नंबर पहले या बाद में बताएगा। आप बता रहे हो पहले -2 मिलेगा, बाद में -1 मिलेगा। मेरा छोटा भाई बता रहा है पहले -1 मिलेगा, बाद में -2 मिलेगा। यानी यहाँ पर आगे पीछे आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस वाले में पूछूं कि भाई बताओ x का नंबर क्या है, तो आप इसे भी आगे पीछे करके बता सकते हो कि हाँ भाई x का नंबर -3 मिला और -2 मिला। किसी और से पूछूंगा वो बोलेगा कि भैया नहीं, x की वैल्यू -2 मिला और -3 मिला। मतलब मैं इसे आगे पीछे करके बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं आगे बात यहाँ बढ़ाता हूँ अपने ऑर्डर्ड पेयर की, किसकी बात बढ़ाता हूँ भाई? ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर में आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? ऑर्डर्ड की। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर्ड पेयर की, तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको ध्यान देना पड़ेगा किस चीज़ का? ऑर्डर का, क्रम का, कि भाई सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं अभी जो x की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? -2, कितनी आई थी? अरे यार एक मिनट, -2 आई थी और -1 आई थी ना। मैंने ये x की वैल्यू पूछी कि भाई कितना आया, किसी ने बोला कि -2 आया, किसी ने बोला कि मतलब -2 आया और -1 आया। आपको एक चीज़ पता है कि -2 कामा -1 और -1 कामा -2, अगर इसे मैं इस पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक्सिस पे, x एक्सिस और y एक्सिस, अगर इसमें रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो -2 और -1 की एक जो पॉइंट मिलेगी और -1 और -2 की जो पॉइंट मिलेगी, दोनों अलग अलग होंगे, है ना। ये दोनों किस में बनेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट बनेंगे। ठीक है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे तो इसकी जो पॉइंट है वो अलग अलग आएगा, है कि नहीं? मतलब यहाँ पर इसमें मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, इसमें ऑर्डर पेयर का विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी आगे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग। अगर इसमें आप -2 पहले लिख लिए, -1 बाद में लिखे, और -1 यहाँ पहले लिख दिए, -2 बाद में लिखे, इन दोनों का पॉइंट चेंज हो जाता है। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, मतलब ये अलग प्लेस को डिनोट करेगा ये वाला, और ये अलग प्लेस को डिनोट करेगा। यहाँ पर ऑर्डर का विशेष ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओ कि भाई बताओ यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो जो मन में आए वो पहले बोलो, जो मन में आए वो बाद में बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम ऑर्डर पेयर की ध्यान देंगे, जब यहाँ कार्टेशियन मतलब यहाँ कार्टेशियन प्लेस पे ध्यान देंगे, यहाँ जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर इसके ऑर्डर का विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि भाई बताओ 1.2 क्या है, ये अलग पॉइंट को डिनोट करेगा, ये अलग प्लेस को डिनोट करेगा, और मैं कहूँ 2,1 ये कहाँ है, तो ये अलग पॉइंट को डिनोट करेगा, ये अलग प्लेस को डिनोट करेगा। ये सिर्फ ऑर्डर को बदल देने से देखो पूरी की पूरी कायनात बदल गई, प्लेस बदल गया, जगह बदल गई, पॉइंट बदल गया, है ना, कि भाई ये कहाँ पर रहेगा, ये कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर का ये महत्व होता है।
क्या लिखा है ऑर्डर पे एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर मतलब एक फिक्स्ड रो में चलना है। आप बोले तो जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो बाद में रहेगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या कह रहा है। देखो हम लोग ना पूरी किताब पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने देखा यूट्यूब पे कोई पूरी किताब तो पढ़ाया ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप से पूरी स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। एक एक चीज़ इसमें है क्या, उदाहरण भी देखेंगे, बोले तो एग्जाम्पल भी देखेंगे, प्रश्नावली बोले तो क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह सब देखेंगे। जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप लोग कमेंट कर सकते हो कि भाई ये सर ये मुझे ये मतलब भैया जो भी बोलो आप कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। हम हर एक चीज़ देखेंगे, हर एक चीज़ कैप्चर करते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। ये जो हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें RD शर्मा की बुक पूरी की पूरी 11th और 12th दोनों कैप्चर करके चलेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या है अगला, इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इसको देखते हैं क्या है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब ये हो गया कि मान लो कहीं लिखा है कि भाई एक ऑर्डर पेयर में A कामा B है, ठीक, और कहीं लिखा है एक ऑर्डर पेयर X कामा Y है, और हमारा क्वेश्चन लिखा है कि ये जो A कामा B है और ये जो X कामा Y है ये दोनों इक्वालिटी ऑर्डर्ड पेयर में है। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, यानी ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, दिस इज द ऑर्डर पेयर एंड दिस इज द आल्सो ऑर्डर पेयर इज आल्सो इक्वालिटी ऑर्डर पेयर। मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर दोनों आपस में इक्वालिटी ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब ये हो गया कि A कामा B इज इक्वल टू X कामा Y, मीन्स A जो है X के बराबर होगा, ये जो A है X के बराबर होगा, और ये जो B है ये Y के बराबर होगा, मीन्स A इक्वल टू X और हमारा B इक्वल टू Y, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे मान लो एक ऑर्डर पेयर दे दिया गया, ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्डर पेयर दे दिया गया 3x + 2, 5y + 4, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर मान लो कोई भी दे दिया गया ऐसे कि 1, 5, ठीक है। अब कह दिया गया कि जो पहला वाला फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ये वाला, ये जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, ठीक है। इस ऑर्डर पेयर के किसके है, बराबर है। अच्छा, अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला ऑर्डर पेयर है ये पहले वाले ऑर्डर पेयर के बराबर होगा, मीन्स 3x + 2 = 1, और ये जो दूसरा वाला ऑर्डर पेयर है ये दूसरे वाले के बराबर होगा, मतलब 5y + 4 = 5, है ना। क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो पहले वाले ऑर्डर पेयर को पहले वाले के बराबर कर देना, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर कर देना। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। 3x + 2 = 1 सॉरी 3x प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं ना यार, ख़त्म कहानी करते हैं। 3x = 1 - 2, इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर इधर आके माइनस हो गया तो मतलब x = कितनी हो जाएगी, अब -1/3 हो गया। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5y = 5 में से 4 के 1, y = 1/5 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू ये आ जाएगी, वहाँ से x की वैल्यू ये आ जाएगी। मतलब ऐसे दो ऑर्डर पेयर दे दिए जाएंगे, इक्वेट करने के लिए बोल दिया कि भैया ये दोनों इक्वेलिटी में है, आप एक्स वाई का वैल्यू निकालो या ए बी का मान निकालो या एम एन का मान निकालो, कुछ ऐसे दे देगा कि इसकी वैल्यू निकालो बस, ठीक है। तो दोनों की इक्वेट करके आप पहले वाले को पहले, दूसरे वाले को दूसरे के साथ इक्वेट करके हम एक्स वाई या जो भी वैल्यू कहेगा निकालने के लिए हम निकाल देंगे, ऐसे ही और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी देख लो A1 जो है ना, ये A1 कहाँ गया, ब्लैक ही, ये जो A1 है ये A2 के साथ बराबर हो जाएगा, A1 = A2, एंड B1 जो है B2 के साथ बराबर हो जाएगा, B1 = B2, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, देखो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। यहाँ पे देखो A और B की वैल्यू निकालनी है। इफ़ अगर 3a - 2 और b + 3 = 2a - 1 एंड 3, मतलब 3a - 2 को हम 2a - 1 के साथ इक्वेट कर देंगे और p + 3 के जो है
इसको हम 3 के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। उदाहरण में ऐसे दे रखा है, एग्जाम्पल में ऐसे दे रखा है। चलो 3a-2 को हमने 2a-1 के साथ यहाँ देखो इक्वेट किया होगा, 2a+1 कहाँ गया, ये 3a-2 को 2a-1 के साथ इक्वेट किया, b+3 को 3 के साथ इक्वेट किया, आंसर निकाल दे ए और बी का, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाएंगे एक्सप्लेनेशन में इसके, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, मैथ के स्टूडेंटों में भाई इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है वो हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओ भाई साहब, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। परेशान मत होना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस देखते रहो लेक्चर, देखना कितना आसान है। हाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान देना। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, मुझे तो नहीं पता लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप लोग बचपन में मल्टीप्लाई खूब पढ़े होंगे कि 2 × 3 = कितना होता है 6 है, 5 × 4 = कितना होता है 20 की 21 20 है, 3 × 5 = कितना होता है 35, 3 × 5 कितना होगा 3 5 50, ठीक है। मजाक करते हैं मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई आप लोग को तो पता ही होगा, है ना। अरे बचपन की बातें सर, बचपन की बातें, बचपन का, बस बचपन का। आगे देखो तो मल्टीप्लाई है, वही तो देखना है मेरे भाई। ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इनटू, वही यहाँ पर भी देखना है। बस फ़र्क इतना है कि जैसे जो प्लस माइनस करते हैं, ये एक प्रकार का ऑपरेशन है। जो प्लस करते हैं नंबरों के साथ प्लस करते हैं, ठीक है। 5 + 4 = कितना हो जाएगा 5 4 9। ये जो नंबर है इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, 5 4 जा 20। ये जो प्लस कर रहे हो, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक प्रकार की क्या है ऑपरेशन है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है ऑपरेशन है। वैसे भी यहाँ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है ऑपरेशन ही है। यहाँ हम नंबर के साथ ऑपरेशन करके कैसा प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह जो भी कुछ करते हैं, एक ऑपरेशन करके हम एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या एक रिजल्ट निकालते हैं, एक आउटपुट निकालते हैं। वैसे अगर कोई सेट दिया गया है, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, अब दो सेट को यहाँ हम प्लस तो नहीं कर सकते, माइनस तो नहीं करते, है ना, मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है, इन दो सेटों के बीच में भी कोई ना कोई तो ऑपरेशन होता होगा। कैसा ऑपरेशन होता है, यूनियन पढ़ा होगा आपने, इंटरसेक्शन पढ़ा होगा, है ना, सबसेट पढ़ा होगा, फलान ढिमकाना, बहुत सारी ढेर सारी चीज़ पढ़ी होंगी। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन आया है, क्या, उस ऑपरेशन का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस ऑपरेशन का नाम क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी बोले तो दो सेट है, ठीक है, दोनों सेट के बीच एक देखो, एक सेट ये रहा, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, दो सेट के बीच का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। गुणा मत कर देना, 2 × 2 है, फिर 2 दूना 4, यहाँ आ गया 4, ऐसे नहीं, 6 दूना 12, 12 तो कहीं है ही नहीं। प्रोडक्ट नहीं निकालना है, वो मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रोडक्ट निकालना, वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक अलग चीज़ होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग चीज़ होती है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेटों के बीच में होता है, प्रोडक्ट मतलब नंबरों के बीच में कहीं भी गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वो चीज़ हो गई। आ जाओ देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता कैसे है, बहुत ईजी है। अगर नाम मात्र का इतना से इतू सा भी अगर आईक्यू लेवल होगा ना तो समझ जाओगे। देखो कैसे, एक सेट है, मान लो क्या है सेट, किस क्लास में हो 11 में, चलो छोड़ो यार, ए कामा बी, एक सेट हमारा बी है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ KML, ठीक है। एक सेट है हमारा ए एंड बी, सॉरी एक सेट है हमारा ए जिसके एलिमेंट क्या है, ए है और बी है।
एक हमारा सेट बी है जिसका एलिमेंट के है, एम है, एल है। कमल। अच्छा जी, अब मुझे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो सेटों के बीच में निकलता है पहली चीज़, तो इंडिकेट करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई का साइन ही लगाते हैं फिलहाल, बट मल्टीप्लाई की तरह यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है, साइन भले वही होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेटों के बीच में निकलता है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी इक्वल टू कैसे निकालेंगे? देखो जो ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट जैसे मल्टीप्लाई होता है हर एक एलिमेंट के साथ, वैसे यहाँ पर भी एक प्रकार से समझो करते हैं। इस पहले एलिमेंट को उठाएंगे, इस पहले एलिमेंट को उठाएंगे, पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करते चलो। ए का के साथ होगा, फिर ए का एम के साथ होगा, फिर ए का एल के साथ होगा। भाई सबके साथ करना है ना मल्टीप्लाई। ए का के साथ किए, गुड, लिख दिया हमने ए के, ऐसे लिखना होता है। ए का एम के साथ किए, ए कॉमा एम हो गया, गुड। अब ए का एल के साथ किए, ए कॉमा एल हो गया। ए की कहानी खत्म। अब बी पर आते हैं। अगर बी पर देखो भाई, अब बी को उठाओ और सबके साथ मल्टीप्लाई करो। बी को पहले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, कर दिया मल्टीप्लाई। अब बी को एम के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब बी को एल के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी हमने इन दोनों को उठा उठा के सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसे हम छोटे ब्रैकेट में, ऐसे देखो छोटे ब्रैकेट के साथ, फिर यहाँ छोटे ब्रैकेट के साथ, यहाँ छोटे ब्रैकेट के साथ, यहाँ छोटे ब्रैकेट के साथ, यहाँ देखो छोटे ब्रैकेट के साथ, इन दोनों को सबको लिख दिया। फिर सबको हमने करली ब्रैकेट में ऐसे बंद करके लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए और बी के साथ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। यहाँ पे देखना क्या रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब पता है कि नहीं पता है? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन को छोड़ो अभी, नॉन मतलब नॉन वेज, उसको छोड़ो अभी। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, ऐसे सेट जो खाली हो, लेकिन यहाँ नॉन लगा दिया मतलब ऐसा सेट जो खाली ना हो, ठीक है। तो ऐसा सेट जो खाली ना हो मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर हो, तो नॉन एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर का विशेष ध्यान देना है। ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए जो पहला वाला है ए के साथ बिलोंग करे, दूसरा वाला बी के साथ बिलोंग करे। चलो हम इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं, अच्छा रुक जाओ अभी बताते हैं, ठीक है। बिलोंग करे इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी एंड डिनोट बाय ए क्रॉस बी। दस ए क्रॉस बी इक्वल टू करली ब्रैकेट ए कॉमा बी सच दैट ए फलान टिम का जो भी लिखा है इसको पढ़ लेना, पढ़ने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम इसको सारा का सारा अपलोड कर देंगे ऐसे कि ऐसे। यहाँ समझना जरा, यहाँ जो मैं एग्जाम्पल लिया था, अगर आप लोग नोट करो, नोट क्या करना है, नोट क्या करना है, अगर नोटिस करो, सिर्फ नोट नहीं करना, नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है? ये जो पहला ए है फर्स्ट टर्म, ए छोड़ो, फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म ए था, यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या था, बी था। ये जो हमारा फर्स्ट टर्म मिल रहा है वो ए और बी मिल रहा है। ये जो सब के सब है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, ए और बी। ए और बी कहाँ से हैं, किस वाले सेट से हैं? पहले वाले सेट से है बाबू साहब। कौन से वाले सेट से हैं? ए कामा बी, ये पहले वाले सेट से हैं। बाकी जो लास्ट का बचा, ये लास्ट का बचा, ये लास्ट का बचा, ये लास्ट का बचा है, ये कौन से वाले सेट से हैं? ये दूसरे वाले सेट से हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप नोटिस ही करना है, बस पहले आप नोटिस करो। ए क्रॉस भी हमने निकाला, ठीक है। ए क्रॉस भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत निकालना तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, थोड़ा सा समय दो बस। अगर आपने ए क्रॉस भी निकाला, ए क्रॉस भी की ये पूरा का पूरा एक हमें ऑर्डर पेयर में कुछ ना कुछ मिला है, ऑर्डर पेयर एक मिला है, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर मिला है। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट मान लो x मिला और दूसरा एलिमेंट y मिला।
इस ऑर्डर्ड पेयर में मान लो पहला एलिमेंट कौन सा मिला, एक्स का मिला, और दूसरा एलिमेंट क्या मिला, वाई मिला। ये कब आया, ए क्रॉस बी निकालने पर आया। ए क्रॉस बी जब हमने निकाला तो ये सब सारे के सारे हमको मिले ऑर्डर्ड पेयर। मान लो कोई सा भी एक ऑर्डर्ड पेयर, मान लो जो ऑर्डर्ड पेयर मिला है वो कुछ एक्स कॉमा वाई मिला है, ठीक है। जो एक्स कॉमा वाई मिला है ना, ये जो पहला वाला एक्स है, ये जो पहला है ये ए से बिलोंग करता है। ये जो एक्स है कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। और जो दूसरा वाला टर्म बोले तो वाई है, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा मेरे भाई, ये बी पर बिलोंग करेगा। ये जो वाई है ना, ये कहाँ बिलोंग करेगा, बी पर बिलोंग करेगा। यहाँ आप ऊपर वाले नोटिस कर लो, ऊपर वाले में नोटिस करो फटाफट। ये जो लास्ट वाला टर्म है, ये जो लास्ट वाला टर्म, ये जो वाई लास्ट वाला टर्म है, ये सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। लास्ट टर्म लास्ट टर्म लास्ट टर्म लास्ट टर्म, ये सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड वाले सेट में होगा। और जो पहला वाला एलिमेंट है, ये जो पहला वाला एलिमेंट है पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा। ये है ऑर्डर्ड पेयर्ड, और इसी ऑर्डर्ड पेयर्ड में ही लिखना है। अगर ज़रा सा भी चेंज करोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बोले तो आपका सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर का विशेष ध्यान देना होता है। चलो आ जाओ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। और ऑर्डर पेयर का ध्यान देना है। और ये आप जरा नोटिस करते रहना कि भाई पहले वाले सेट का एलिमेंट पहले लिख रहे हैं कि बाद में लिख रहे हैं, दूसरे वाले सेट का एलिमेंट पहले लिख रहे हैं कि बाद में लिख रहे हैं, नोटिस करना आप। एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक्स, मान लेते हैं ए कामा 2, ठीक है। और एक हो गया वाई, ये हो गया मान लो क्या ले एग्जाम्पल, एक्स कामा, नहीं एक्स रहने दो, एम कामा एन, ठीक है, ये ले लेते हैं। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, इसको पढ़ते हैं एक्स क्रॉस डबल बार एक्स, ये क्रॉस है, ठीक है, ध्यान देना। एक्स क्रॉस वाई बराबर, पहले हम लिखेंगे एक्स वाले को 1, ठीक है। पहले हमने एक्स वाले को लिखा, फिर एक को हम एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कामा एम हो गया। फिर 1 को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कामा एन हो गया। फिर 2 को हम एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 कामा एम हो गया। फिर 2 को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 कामा एन हो गया, ठीक है। अब भाई आप नोटिस तो कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, 1 1 2 2, ये पहले वाले एक्स में बिलोंग कर रहा है। जो लास्ट वाला टर्म है ये सेकंड वाले से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं एक जनरल टर्म में मान लो जो फर्स्ट वाला टर्म होता है ये फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करता है, जो सेकंड वाला टर्म होता है ये सेकंड वाले सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। बाकी आप एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हमने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। और बी इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3 कामा 4। आप मुझे ए क्रॉस टू बी की वैल्यू बताएंगे, कहाँ, कमेंट सेक्शन में, ठीक है सर। थोड़ी देर के लिए बाय, हमेशा के लिए थोड़ी देर के लिए, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में आपसे, ठीक है।